तारीख 16 अगस्त, वक्त 11:40, जगह बिहार के राजभवन का राजेंद्र मंडपम। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल के 31 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली और इन्हीं मंत्रियों में शामिल थे कार्तिकेय सिंह। बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खास एमएलसी कार्तिकेय सिंह आरजेडी कोटे से मंत्री बने थे। मंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद विभागों का बंटवारा हुआ और कार्तिकेय सिंह को विधि विभाग मिला, यानी वो बिहार के कानून मंत्री बन गए। लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर विवाद शुरू हो गया। कार्तिकेय सिंह को अपहरण के एक मामले में वारंट जारी बताया गया। बीजेपी हमलावर हो गई। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता कार्तिकेय सिंह के बहाने नीतीश सरकार पर इल्जामों की बारिश करने लगे। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। बिहार के कानून मंत्री को हटाने की मांग तेज हो गई है। हमारे साथ सुशील कुमार मोदी हैं, राज्यसभा सांसद, पूर्व डिप्टी सीएम। सर, कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे की मांग, वजह क्या है? देखिए, कार्तिकेय सिंह एक किडनैपिंग के मामले में अभियुक्त हैं और उन पर एक कोर्ट का वारंट था। 16 अगस्त को उनको कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन वो कोर्ट में सरेंडर नहीं करते और मुख्यमंत्री उनके नाम की अनुशंसा करते हैं, वो मंत्री बनते हैं और वह भी कानून मंत्रालय को सौंप दिया जाता है। ये वही कार्तिकेय सिंह हैं जो अनंत सिंह के दाहिना हाथ। अनंत सिंह कौन है? जो बिहार के कुख्यात बाहुबली हैं, जिनसे नीतीश और लालू भी डरते हैं, वो अनंत सिंह हैं। उनका आदमी है, उनको मंत्री बना दिया और कानून मंत्रालय दे दिया। बड़े शर्म की बात है सर, वारंट इशू हुआ ये, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार वारंट इशू हुआ है। ये नॉन क्रिमिनल है भाई, इस पर कई केसेस हैं कार्तिकेय सिंह पर। ये एक बहुत बड़ा डॉन है, वहाँ दुर्दांत अपराधी है अनंत सिंह, जिसका कि ये राइट हैंड मैन है, जिसका कि उस क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं कि हाँ ये है। उसको आप मंत्री बना रहे हैं साहब, अब वो भी फिर कानून का प्रभार दे रहे हैं। एकदम शर्म की बात है साहब। देखिए, हम लोग तो बिहार के हैं, तो हम लोग को शर्मिंदा होना पड़ता है इस प्रकार के प्रकरण से। कार्तिकेय सिंह पटना जिला के बिहटा थाना में दर्ज अपहरण के एक मामले में आरोपी हैं। इस मामले में उनके खिलाफ दानापुर की कोर्ट ने जुलाई में वारंट जारी किया था। कोर्ट ने मोकामा थाने को 16 अगस्त तक कार्तिकेय सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा था, लेकिन जिस दिन उन्हें अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करना था, उसी दिन राजभवन पहुंचकर मंत्री पद की शपथ ले ली। माननीय न्यायालय दानापुर द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था और इसमें पहले कार्तिकेय जी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दे चुके हैं, जो रिजेक्ट हो चुका है 2017 में ही। उन्होंने पुनः डाला है और उसमें उनकी गिरफ्तारी पे अभी रोक लगा हुआ है। न्यायालय का आदेश है नो कोर्सिव स्टेप्स का। आरजेडी कोटे से मंत्री बने कार्तिकेय सिंह की सफाई आ गई है। कानून मंत्री का कहना है कि उन्होंने अपने हलफनामे में सब कुछ बता दिया था, तो साथ ही दानापुर एडीजे के आदेश की वो कॉपी भी मोकामा थाने को भेज दी थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी वारंट पर 1 सितंबर तक रोक लगाए जाने का निर्देश था। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। जिस मुकदमा के बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण के मुकदमा में कार्तिक बाबू फरार चल रहे हैं, वह बिल्कुल बेबुनियाद तथ्यहीन समाचार आप लोगों को दिया गया है। इस मुकदमा में कार्तिक मास्टर साहब की संलिप्तता बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई एविडेंस उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। कार्तिकेय सिंह पर लगे आरोप पर सियासत तेज हुई तो सीएम नीतीश कुमार ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लालू यादव ने कार्तिकेय पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए सुशील मोदी को झूठ बोलने वाला नेता करार दे दिया। नीतीश कुमार जी का अपना यूएसपी था, वो कहते थे सुशासन, और सुशासन में कहते थे कोई भी चार्जशीटेड व्यक्ति
को हम बिहार सरकार में मंत्री नहीं बनाएंगे। ये वो कहते थे, हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोगों ने तो सुशासन स्थापित करने में सहयोग दिया था। कई मंत्रियों को हटना पड़ा, रामाधार सिंह, जीतन राम मांझी जी को हटना पड़ा, रामानंद सिंह को हटना पड़ा, कई मंत्री को हटाया उन्होंने। अब उनका यदि कपड़े के तरह यदि सुशासन बदलता है तब तो मेरे को कुछ नहीं कहना है। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है और ये सुशील मोदी का क्या झूठा है, ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला। बीजेपी के इल्जामों के बाद कांग्रेस भी कार्तिकेय सिंह के समर्थन में खड़ी हो गई। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि देश में चाहे कितनी भी बेरोजगारी हो जाए, कितनी भी महंगाई हो जाए, कितना भी जनता परेशान हो जाए, लेकिन वो साम दान दंड भेद से जो है एन केन प्रकार सरकार बना लेंगे। यह जो उनका सत्ता का अहंकार है, मैं आपको दावे से कहता हूँ साहब, ये बिहार है जहाँ सत्ता का अहंकार टूटता है, और अभी जो है एक बार टूटा है, आगे भी ये टूटेगा, इसका हमको पूरा भरोसा है। बिहार के कानून मंत्री पर लगे जिन आरोपों से महागठबंधन सरकार सवालों के घेरे में आ गई है, वो मामला 8 साल पुराना है। पटना के बिहटा थाने में राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह का 2014 में अपहरण हुआ था। इस मामले में कार्तिकेय सिंह पर अपहरण का केस दर्ज हुआ था। बिहटा थाने में उनके साथ 17 अन्य लोग भी आरोपित हैं, जिनमें पूर्व विधायक अनंत सिंह और बंटू सिंह भी शामिल हैं। इस मामले में कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका फरवरी 2022 में ही हाई कोर्ट से खारिज की जा चुकी है। उन्हें कोर्ट के सामने सरेंडर करने और फिर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए बेल के लिए अप्लाई करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि दानापुर एडीजे ने कार्तिकेय शर्मा की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगा रखी है, लेकिन बीजेपी बिहार के कानून मंत्री पर लगे आरोपों के बहाने सुशासन बाबू और महागठबंधन सरकार को ही दागदार ठहराने पर तुल गई है। इधर कलेक्टर जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा काट रहे बाहुबली आनंद को लेकर भी नीतीश कुमार सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि सहरसा पुलिस की जांच में ये बात भी साफ हो गई है कि न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद आनंद मोहन 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक पटना से खगड़िया तक घूमते रहे। नीतीश मंत्रिमंडल में शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह विवादों में घिर गए। दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ दानापुर की एक कोर्ट ने अपहरण के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिस मामले में उन्हें 16 अगस्त तक कोर्ट में सरेंडर करना था या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती। जैसे ही मामला सामने आया, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई, लेकिन इसके बाद कार्तिकेय सिंह को ही सामने आना पड़ा। कार्तिकेय सिंह ने एक कोर्ट का आदेश दिखाया जिसमें उन्होंने अपनी जमानत की अपील दाखिल की हुई थी और कोर्ट ने 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई थी। लेकिन ये मामला तो सामने आ गया, लेकिन विपक्ष इस मामले में नीतीश सरकार से कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा रहा। सहयोगी सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।